स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल स्टडी करेंगे। क्लियर। इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसकी पहले आप लोग पढ़ चुके हो। क्लियर। तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर। यानी डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन की इनवर्स को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट जैसे हम कुछ डिफिनेशन देखते हैं कि जैसे कोई फंक्शन हम सेलेक्ट करते हैं f(x) और जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है f'(x). तो इसका इनवर्स इट मींस इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्चुअल में जिस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट किया था वो फंक्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर। जैसे देखो f'(x) का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ये होता है, ये बताता है कि इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन मींस क्या होता है कि किसी भी फंक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और डिफरेंशिएशन डिक्रीज करता है। तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है जब तक इसके साथ हम d के साथ dx नहीं लिखते, इट मींस तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। dx मींस क्या हो गया कि इट मींस ये जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ भी चीजें स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन समथिंग क्या, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समथिंग क्या, क्लियर। तो उसी तरह से ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। लेकिन जब तक हम dx के साथ कोई चीज नहीं लिखते, d के साथ x, y, z समथिंग, क्योंकि d हियर सॉरी बहुत मिनिमम वैल्यू शो करता है और x हियर वेरिएबल, तो इट मींस dx मींस यानी x जो है बहुत छोटी वैल्यू है। क्लियर। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इट मींस इंक्रीज किसको करना है, x को इंक्रीज करना है। इट मींस जब भी सिंबल आप लगाएंगे इंटीग्रेशन तो उसके साथ d के साथ कुछ समथिंग लिखना पड़ेगा, lm। इट मींस जो उसके साथ लिखेंगे उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां जब मैंने जो लिखा कि f'(x) है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये सिंबल और dx ये शो करता है x के रेस्पेक्ट में करना है, और ये क्या बताना है, समाकलन, इट मींस इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। तो इसका जब मैंने किया तो fx आ गया। अब यहां मैंने प्लस c क्या लिख दिया है, तो ये प्लस c आप लिखें या ना लिखें, जिस भी इंटीग्रेशन में लिमिट दी होती 2 to 3 या फिर इनिशियल कंडीशन दिए होते हैं किसी क्वेश्चन में कि x = 2 x = 3 पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रेशन करने पर, तब हम इसका यूज करते हैं। अदरवाइज ऐसे ही लिख देते हैं and where c is the integration constant, इट मींस इंटीग्रेशन करने पर ये कांस्टेंट आता है। क्यों, क्योंकि जैसे समथिंग अगर हमें डिफरेंशिएशन यहां लिखना होता था +5 लिखा होता था कांस्टेंट, तो 5 का यहां क्या हो जाता, 0 हो जाता, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐसी थी जिसका डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन में उसी 0 उसी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए लिखा जाता, लेकिन हम उसको फाइंड तब कर पाएंगे जब इनिशियल वैल्यू दी जाएगी। क्लियर। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, सी लिखो या मत लिखो। क्लियर। अब हम एक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि x पावर n+1 का डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो क्या लिखते हैं, n+1 एंड x पावर n। क्लियर। तो अब हमें ये जो वेरिएबल है x पावर n का, यानी इसका जो सॉल्यूशन आया है, हमने अगर x पावर n का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इधर जो चीज थी, जो रियल हमने जिसका डिफरेंशिएशन किया था वो चीज मिलनी चाहिए। तो ये कहता है कि x पावर n+1 अपॉन n+1। अब ये इसका एग्जांपल हम एक दो ले लेते हैं। इट मींस ये क्या कह रहा है, x पावर n मींस n where n is the real number, n कुछ भी हो सकता है, तो n इक्वल टू जैसे समथिंग मैंने 5 लिख दिया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी n+1, तो इट मींस x पावर 5 plus 1 and here 5 plus 1। क्लियर। इट मींस x पावर 6 upon 6। क्लियर। ऐसे ही हम x पावर -7 में लिख दिया dx। क्लियर, या +7 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा, x पावर 8/8, क्योंकि पावर में 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर। अगर समथिंग जैसे माइनस यहां होता, क्लियर, अगर हम मान लें यहां माइनस लिखा होता तब हम क्या लिखते, -7 एंड +1 एंड हियर -7 +1। ओके, तो देन हियर x पावर -6 अपॉन हियर -6। क्लियर। तो ये जो चीजें हुई आपने यानी इस फार्मूले पर बेसिस आपने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। क्लियर। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट।
दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, समथिंग जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ये e पावर x लिखा, लेकिन पहले हम डिफरेंशिएशन के लिए देखते हैं। dy dx e पावर x, अगर डिफरेंशिएशन लिखा होता है आप क्या लिखते हैं, e पावर x लिखते हैं। क्लियर? तो e पावर x का जब भी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, e पावर x ही मिलेगा। क्लियर? लेकिन एक और चीज है, जैसे हम देखते हैं कि dy dx e पावर 2x लिखा था। क्लियर? तब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लिखते हैं e पावर 2x और बाद में इस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। फिर तो जब हमें e पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो फिर आंसर क्या है, e पावर 2x, क्योंकि जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद वही चीज हमें मिल जाती है। क्लियर? 2 इधर रहेगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट या कोई कोफिशिएंट या समथिंग कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो डिवाइड में जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड करता तो कहाँ जाता, मल्टीप्लाई में। एग्जांपल के लिए e पावर 1/2x लिखा होता है। क्लियर? तो इसका क्या करते हैं आप, लिखते हैं e पावर 1/2x। क्लियर? और ये जो पूरा चीज था कहाँ जाता, डिनोमिनेटर में जाता। तो ये जब ऊपर जाता तो क्या आ जाता, मल्टीप्लाई कर देता, e पावर 1/2x। क्लियर? तो वही चीज मैंने कही। क्लियर? या समथिंग ये माइंड में रख लो कि यहाँ वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये भी चीज समझ में आ गई। क्लियर? अब हम स्टूडेंट ये सेकंड फार्मूला हो गया, और भी कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूले देखते हैं, या एक मिनट हम पहले एक लॉग का फार्मूला देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर कहीं log x लिखा हो, d by dx, क्लियर, ओनली log x, तो log x के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/x। क्लियर? तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का dx का तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, log x। क्लियर? यहाँ बेस e जो होता है वो छुपा हुआ होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट एक चीज और, जैसे अगर कहीं ये लिखा होता 1/x² dx, तब आप क्या लिखते हैं, तब इसको log 2x नहीं लिख सकते। इट मींस जब डिनोमिनेटर में ओनली 1 पावर होता है तभी आप log x में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करके x - 2 dx लिख सकते हैं। क्लियर? अब जो स्टार्टिंग फार्मूला ये मैंने बताया आपको, x पावर n + 1 dx, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। देन हियर x पावर -2 + 1 and here -2 + 1। क्लियर? देन इट मींस x पावर -1 and here -1, तो आंसर क्या आ गया, -1/x। क्लियर स्टूडेंट? तो जब कभी भी ये आपको माइंड में रखना है कि जब कभी भी पावर केवल ओनली 1 हो, जैसे l लिखा है, dl के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या करोगे, log l। क्लियर? तो इट मींस यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 1 होनी चाहिए और ऊपर समथिंग कुछ भी पावर होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, log के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले साइन के भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी देख लेते हैं। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे जब आप डिफरेंशिएशन लिखते हैं dy dx, क्लियर, तो जब आप dy dx लिखते हैं स्टूडेंट एंड हियर sin x, क्लियर, तो sin x का आप क्या लिखते हैं, cos x। क्लियर? तो जब इंटीग्रेशन आप cos x का करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो इनिशियल जिस चीज का आपने डिफरेंशिएशन किया था वही चीज आ जाएगी, sin x। और वही +3 मैंने कहा है, आप राइट कर सकते हैं, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, समथिंग लिखा हो dy dx sin 3x, तो आप डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, राइट हियर cos 3x एंड आल्सो डिफरेंशिएट 3x, तो जब 3x से करते हैं तो क्या आता है, ओनली 3। तो इट मींस जब आप किसी कांस्टेंट के साथ जो एंगल लिखा रहता है, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos 3x एक्चुअल आना क्या चाहिए, sin 3x। क्लियर? बट ये 3 जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिख दिया cos x/2 dx, क्लियर, तो cos का क्या हो जाएगा, sin x/2 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये भी चीज समझ में आ गई, ये साइन के लिए हुआ। तो हम जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले हम राइट कर दे रहे हैं। क्लियर? तो कुछ फार्मूले आपके ये हैं, dy dx sin x का ये हो गया, cos x का हम क्या लिखते हैं, cos x इक्वल टू हियर -sin x। क्लियर?
तो इसी तरह से जब हम इंटीग्रेशन साइन एक्स का करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। क्लियर? ऐसे ही डी बाई डी एक्स जब हम tan x का करते हैं तो क्या मिलता है sec स्क्वायर x। क्लियर? एंड हियर जब sec स्क्वायर x का आप करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा tan x। क्लियर? और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है एक्सरसाइज 7.1 का, तो वो चीज हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं करना है। 7.1 में कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी जो फंक्शंस हैं उसको हमें एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिया क्या गया है, गिवन हियर sin 2x, हमें इसी चीज का क्या करना है एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करना है। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि sin का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे स्टूडेंट तो क्या आता था cos 2x आता था। क्लियर? तो हम इसका जस्ट अपोजिट एक ऐसा नंबर लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, इट मींस ये किसी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। तो साइन कब आता है सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन में, जब इधर cos लिखा हो। क्लियर? तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहां जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसका करते हैं cos 2x का करते हैं। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया कि जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं और जो सॉल्यूशन आता है उसका इंटीग्रेशन हम ये चीज लिखते हैं। क्लियर? तो हमें इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो पहले हमें ये ढूंढना होगा कि वो किसका डिफरेंशिएशन था। तो साइन किसका रहा होगा, cos का रहा होगा। तो cos 2x इक्वल टू जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस sin 2x। क्लियर? और जब हम 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम sin 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो जो सॉल्यूशन में रहेगा उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देन dy dx 2 एंड -2 को इस तरफ ले आओ तो -1/2 एंड हियर cos 2x इक्वल टू हियर sin 2x। क्लियर? तो -1/2 कांस्टेंट इस फंक्शंस के अंदर ले लो, देन dy dx here -1/2 cos 2x इक्वल टू हियर sin 2x। क्लियर? तो इट मींस ये इस चीज का डिफरेंशिएशन किया गया तो ये मिला। तो इट मींस इसके सॉल्यूशन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्यूशन ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सो एंटी डेरिवेटिव क्योंकि ये जस्ट उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू हियर क्या होगा आंसर -1/2 cos 2x। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन जैसे sin 2x का दिया गया, अगर यहाँ cos 2x दिया होता तो यहाँ आप sin 2x सेलेक्ट करते, यानी यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड हाफ सबसे खुद से कंप्लीट करेंगे, हम थर्ड नंबर देखते हैं। क्लियर? तो थर्ड नंबर में स्टूडेंट क्या कह रहा है वो क्लियर समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो गिवन ये क्वेश्चन नंबर थर्ड e⁻²x। क्लियर? तो e⁻²x का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का e⁻x ही आता है। क्लियर? तो हमने क्या सिलेक्ट किया dy/dx e⁻²x, देन e⁻²x एंड 2। क्लियर? तो मूल्य तो मुझे e⁻²x का इंटीग्रेशन करना था, तो उसके अलावा जो भी कोफिशिएंट हो सब इधर लो। तो इट मींस dy/dx क्या हो जाएगा 1/2 e⁻²x इक्वल टू हियर e⁻²x। जैसे ही 1/2 यहां करेंगे तो dy/dx 1/2 e⁻²x इक्वल टू हियर e⁻²x। क्लियर? सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इक्वल टू 1/2 e⁻²x। और डायरेक्ट भी अगर ये दिया होता फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x तो आपको मैं बता चुका हूं कि e⁻²x का जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो क्या लिखते e⁻²x और यहाँ जो भी चीज होती है वो डिनोमिनेटर में लिख देता है।
तब भी आंसर सेम हो ही आता है। क्लियर? लेकिन वो कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव मेथड से हमें करना था। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया? क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है स्टूडेंट? ax प्लस बी एंड होल स्क्वायर। तो जब कभी भी एक्स क्यूब का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, एक पावर कम हो जाता है। समथिंग ये डी बाई डी एक्स ऐसे करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 3x पावर 2। क्लियर? एक पावर लेस कर दिया था डिफरेंशिएशन। तो इट मींस ये तो डिफरेंशिएशन, इट मींस किसी चीज का सॉल्यूशन है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इट मींस अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इट मींस x पावर क्यूब सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? क्योंकि भाई जिस भी चीज का इंटीग्रेशन करना है इट मींस वो किसी डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन होगा, तो इट मींस पावर एक कम हो जाएगा। तो यहां हम जैसे अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता तो सेलेक्ट क्या करते हैं, एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन ढूंढने के लिए एक पावर बढ़ा देते। क्लियर? तो यहां जो हम सेलेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए ax प्लस b पावर होल क्यूब। क्लियर? समझ में आ गया ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो एक्स क्यूब आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें एक पावर लेस करता था, तो अब जब इसको ढूंढना है तो प्लस एक कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आगे लिख देते हैं, फिर हम इसमें से पावर एक सेपरेट कर देते हैं, ax प्लस b का 3 माइनस 1 इट मींस 2। अब इतने करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इस फंक्शन का करते हैं। तो a तो वैसे कोएफिशिएंट हो जाएगा और x का मतलब 1 डिफरेंशिएशन और b का क्या हो जाएगा 0। इट मींस dy dx आपने यहां जो किया ax प्लस b का होल क्यूब, अब यहां क्या आ गया ओनली 3a। ये तो 3a कोई साइड में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3a। क्लियर? इक्वल टू हियर ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इट मींस dy dx इक्वल टू हियर 1 अपॉन 3a एंड ax प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू हियर ax प्लस b का होल स्क्वायर। सो एंटी डेरिवेटिव यानी आंसर क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आंसर हियर 1 अपॉन 3a एंड ax प्लस b का होल क्यूब। क्लियर? तो ये समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन 1 to 5 था उसको एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग दिखाना था, और अदर जितने क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, 10 इनको आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर? तो एक हम क्वेश्चन, अब ये तो समझ में आ गया 1 to 5 कंप्लीट कर लेंगे आप। अब हम एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट करने हैं यानी 6 से जो अदर क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है उनको सबको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो ये तो कंप्लीट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इंटीग्रेशन गिवन हियर 4 e पावर 3x क्लियर एंड प्लस 1 एंड हियर dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे 4 को ऐसे ही रहने दो, इसको लिख दिया e पावर 3x dx। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे एंड 1 dx। क्लियर? तो देखो e पावर 3x, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, अभी मैं बता चुका हूं कि डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो और जो भी इसके साथ कांस्टेंट हो उसको वहां लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दो, एंड प्लस dx का क्या होता है। वैसे हम डायरेक्टली इसका x लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं ये चीज मैं बता। जैसे यहाँ 1 समथिंग समझ सकते हैं, तो 1 इट मींस x पावर 0। किसी भी नंबर्स का पावर 0 होने का मतलब क्या 1 होता है। अब इसका फार्मूला क्या कहता है कि पावर में हमें 1 ऐड करना होता है और फिर नीचे भी सेम वही चीज लिखनी होती है। इट मींस क्या आ गया x। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी होगी कि अगर dy लिखा है आगे कुछ भी नहीं है तो y है। ये फिजिक्स में यूज भी करते हैं, बहुत यूज करते हैं। आप dw लिखा हुआ है तो ओनली आप w लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो यहाँ ये रूल होता है। क्लियर? तो जब dx का करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, केवल x आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। इट मींस 4 अपॉन 3 e पावर 3x एंड प्लस x, दिस इज आंसर।